Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों एक टॉपिक है not only but also. Not only but also. ये बड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी स्टूडेंट्स को कि इनको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके दो यूजेस हैं, आपको मैं दोनों यूजेस एक एक करके बताता हूँ। पहला यूज़ है इसका दोस्तों, यूज़ नंबर 1 कि इट इज़ यूज्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो इज़ यूज्ड टू ऐड अनदर आइटम। मान लेते हैं आप एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, फिर आपको दूसरी चीज़ भी जोड़नी है, उसमें दूसरा आइटम भी जोड़ना है, यानी कि दूसरी चीज़ भी जोड़नी है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, आइटम का मतलब है चीज़, तो दूसरी चीज़ भी जोड़नी हो तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा ही सरल सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए, पंकज नाम के आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि पंकज स्पीक्स फ्रेंच वेल। पंकज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छा बोलता है, अच्छे तरीके से बोलता है, कि उसको अच्छी फ्रेंच आती है। अब हम उसमें दूसरी बात ऐड कर रहे हैं, क्या? पंकज ऑल्सो राइट्स वेल इन फ्रेंच। पंकज फ्रेंच में लिखता भी अच्छा है, यानी पंकज का फ्रेंच में बोलना भी अच्छा है और लिखना भी अच्छा है। अब हमको यही बात एक सेंटेंस में बतानी है। अभी तो हमारे पास दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है पंकज स्पीक्स फ्रेंच वेल, दूसरा सेंटेंस है पंकज ऑल्सो राइट्स वेल इन फ्रेंच। अब हम दोनों को जोड़ेंगे और इसका सहारा लेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, इसको यूज करके जोड़ेंगे। कैसे? देखिए कैसे जुड़ेगा। पंकज नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच वेल, पंकज फ्रेंच सिर्फ अच्छी बोलता ही नहीं है बल्कि लिखता भी है, ये बात कही गई। तो पंकज नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच वेल बट ऑल्सो राइट्स वेल इन फ्रेंच, ऐसे बनेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, पंकज नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच वेल बट ऑल्सो राइट्स वेल इन फ्रेंच। दूसरा एग्जाम्पल, स्विगी फूड की कंपनी, हम सभी जानते हैं, और ये फूड डिलीवर करती है। और अगर इनका अपना कोई रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ फूड सर्व भी करते होंगे। जैसे लोग वहाँ गए, रेस्टोरेंट में गए, बैठे, स्विगी ने उनको जो भी रेस्टोरेंट है उन्होंने उसको खाने के लिए भी दिया। तो देखिए यही बात कही जा रही है, स्विगी सर्व्स फूड, ये एक बात हुई। अब कि स्विगी जो है फूड सर्व करती है। अब इसमें हमको दूसरी बात जोड़नी है। दूसरी बात क्या है? स्विगी ऑल्सो डिलीवर्स फूड टू होम्स। स्विगी खाना एक तो सर्व करती है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है स्विगी घरों में खाना पहुंचाती भी है। मेन काम स्विगी का वही है, खाना पहुंचाने का। तो स्विगी सर्व्स फूड एंड स्विगी ऑल्सो डिलीवर्स फूड टू होम्स। अब हमको यही बात एक सेंटेंस में बतानी है और हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का। देखिए कैसे यूज होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है स्विगी नॉट ओनली सर्व्स फूड, स्विगी सिर्फ फूड को सर्व ही नहीं करती बल्कि घरों में खाना पहुंचाती भी है। स्विगी नॉट ओनली सर्व्स फूड बट ऑल्सो डिलीवर्स फूड टू होम्स। तो स्विगी घरों में सिर्फ खाना पहुंचाती ही नहीं, मतलब खाना सर्व ही नहीं करती, खाना पहुंचाती भी है घरों में। ऐसे तो इस तरीके से हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे, हमको करना चाहिए। ये एक यूज था। दूसरा यूज आपको बताता हूँ। दूसरा यूज एकदम ही मिलता जुलता यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली मिलता जुलता यूज ही होगा, एक ही बात है, एक ही चीज है। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, टू मीन बोथ एंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आदमी है, अगर एक ही आदमी अगर दो काम एक साथ करे, मतलब एक के बाद एक, और हमको ये बात बतानी हो कि वो दोनों ही काम करता है, तो फिर हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग पहले जैसा यूज ही है। तो कैसे हमको कैसे इसको यूज करना है? देखिए एक एग्जांपल है, आशा नाम की लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि आशा इज गुड एट एक्टिंग। आशा जो है वो एक्टिंग में अच्छी है। और फिर आशा के बारे में दूसरी बात कही जा रही है, बोथ, कि वो दोनों काम करती है। तो दूसरा काम क्या है? आशा इज ऑल्सो गुड एट डांसिंग। ये आशा एक्टिंग में तो अच्छी है ही, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आशा डांसिंग में भी अच्छी है। अब इसी बात को हम एक सेंटेंस में बताएंगे एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम करेंगे। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आशा इज गुड नॉट ओनली एट एक्टिंग। आशा सिर्फ एक्टिंग में ही अच्छी नहीं है बल्कि ऑल्सो एट डांसिंग, डांसिंग में भी अच्छी है। आशा इज गुड नॉट ओनली एट एक्टिंग बट ऑल्सो एट डांसिंग। तो आशा सिर्फ एक्टिंग में ही अच्छी नहीं है, डांसिंग में भी अच्छी, मतलब आशा एक्टिंग में तो अच्छी है ही, डांसिंग में भी अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं। आशा एक्टिंग में तो अच्छी है ही, डांसिंग में भी अच्छी है, दोनों चीज़ों में अच्छी है। तो बोथ के लिए बताने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही दोस्तों नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज़ करना चाहिए, और आगे से आपको इसको यूज़ करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे, अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई कमाल का टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा, आपका कोई एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश दोस्तों हमेशा यही रहती है
कि मैं आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं उनको क्लियर कर सकूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार, आपका समर्थन मुझे मिल ही रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।